हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीजनिंग अड्डा पर। आज हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट एक क्लास पढ़ा चुके हैं, उसमें टाइप 1 हो चुका है। इसमें भी आज हम टाइप 1 का 1-2 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। और आज टाइप 2 की ओर चलेंगे ठीक आगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो कल हम लोग इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं अच्छा से कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। देखो क्या बोल रहा है, बाएं से ना, तो जिसमें से शब्द लगा होता है ना, उसी को हमको बताना है उधर से ही। जैसे कि बाएं से पूछा है नहीं कि बाएं मतलब लेफ्ट, तो कितना पूछा लेफ्ट 12 लेफ्ट, और के दाएं मतलब राइट होता है ना, तो राइट मतलब कितना 14 राइट। तो बताए थे ना कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट गुना लेफ्ट माइनस राइट रहता है, राइट गुना राइट रहता है तो माइनस, लेफ्ट गुना राइट रहता है तो प्लस, राइट गुना लेफ्ट रहता है तो प्लस। बताए थे ना इसके पहले अगले वीडियो में भी। तो चलिए क्या पूछ, लेफ्ट राइट है ना, तो क्या होगा प्लस होगा ना। तो हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 14 कितना होता है 26। किधर से, लेफ्ट से। तो हमको तो लेफ्ट से पता है ना 26 पे कौन सा लेटर आता है, दाएं से। जिधर से ए से स्टार्ट होता है तो 26 पे कौन सा आता है, जेड आता है ना, तो जेड इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन का मतलब इसके पहले वीडियो हम 10 क्वेश्चन बता चुके थे ठीक। तो आज हम एक क्वेश्चन भी बताया इसके पहले, 11वां क्वेश्चन और एक 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दाएं से 9वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से पूछा है, दाएँ से यानी कि राइट साइड से पूछा है ना। तो राइट साइड से क्या बोल रहा है, राइट 9 ठीक, यानी 9वां अक्षर के दाएँ मतलब राइट 16 ठीक। तो क्या होता है, राइट में क्या होता है माइनस होता है ना, तो हम दोनों को घटाएंगे कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा ना। तो किधर से 7 हुआ, राइट से हुआ ना शायद। तो हमको इसको लेफ्ट में चेंज करना है। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या ट्रिक होता है कि 27 से क्या करना है, माइनस करना है ठीक। कितना हो जाएगा 20। तो 20 पे कौन सा लेटर आता है, T20 यानी कि टी, राइट आंसर। चलिए अब अगला हम टाइप ऑफ चेंज करते हैं ठीक। आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा टाइप की ओर चलते हैं। उसमें क्या पूछेगा, उसमें पूछेगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ तक ठीक, ये सेम क्वेश्चन है बस। उसमें सिर्फ ये कर देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग को हम पलट देते हैं, तो उसमें कौन सा आंसर आएगा ठीक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को आधे भाग को हम पलट देंगे तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला का है मतलब क्या होता है, ए से जेड होता है ना, ए से जेड। इसमें आधा भाग कहने का मतलब ए से कहाँ तक, ए से एम तक और एन से जेड तक होता है ना। तो इसमें हमको क्या कर रहा है, पहला आधा भाग को पलटना है ना। तो हमको एम से कहाँ करना, एम से एन, और ये सॉरी इसमें हमको क्या पहला भाग पलटना है ना। तो एम से कहाँ तक हो जाएगा, एम से ए तक हो जाएगा। उसके बाद इधर एन से जेड ए सेम रहेगा ठीक, रहेगा ना सेम। तो इसे इसमें क्या होगा देखिए, तो एम से होगा एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और उसके बाद फिर एन ओ डॉ जेड तक रहेगा ना, जेड तक। देखिए एल एम ठीक है, इधर से भी काउंट करके देख लीजिए सही है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पॉइंट लिख लीजिए। इसमें मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी
ठीक। इसमें ये पॉइंट हुआ वो ना, लिखने के लिए भूल गए थे आगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी और अच्छा कंटेंट लाते रहें पढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 और टाइप नंबर क्या है, टाइप्स नंबर 2, है ना। टाइप 2 की ओर हम चलें, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाएं से 5वां अक्षर के बाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब, ठीक। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, बस सेम जिस तरह से पहले बनाते आ रहे थे ना उसी तरह से इसमें भी बनाना, ठीक। क्या बोल रहा है ना, बाएं से 5 यानी कि 5 लेफ्ट के बाएं, यानी कि लेफ्ट ही बोला है ना, तो 10 लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 10 में से 5 कितना हो जाएगा, 5 लेफ्ट होगा नहीं, तो 5 लेफ्ट हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि लेफ्ट मतलब 5 जो है 13 से पहले है या फिर 13 के बाद है, 13 से पहले है ना। इसमें एक ट्रिक होता है कि 13 + 1 माइनस लेटर, यानी कि लेटर 13 प्लस से कितना हुआ 14 माइनस जो लेटर आया अंतिम कितना है 5 आया ना, तो 14 में से 5 के कितना हो गया 9 हो गया ना। तो जो 9 आएगा तो 9 में कौन सा लेटर आएगा, आई, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इधर कितना, तो इसमें कितना माइनस करना है 14, इसमें माइनस करना है, ठीक। 14 माइनस 5 कितना होता है 9, तो 9 में कौन सा थी आता है आई आता है ना, ये हो गया मेरा राइट आंसर। अब देखिए आप लोग सोचिएगा कि 14 कहाँ से आया, जो जिससे देखिए ABCD में A से M तक कितना लेटर होता है, A से M तक कितना होता है 13 होता है ना। उसके बाद N से Z तक, सॉरी N से Z तक कितना होता है 13, 13 + 13 कितना हो गया 26 हो गया ना टोटल। तो इससे अगर पूछेगा कि आधा भाग को पलटा है ना, शुरू में देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को पलटा है ना, तो इसमें +1 करना है, ठीक। इसमें +1 करके जो लेटर आएगा, जैसे कि 5 आया यहाँ पे, कहीं 8 आएगा, कहीं 10 आएगा, तो ठीक। तो उसमें हम इसको माइनस कर देंगे, जो फिर लेटर आएगा उसके बाद फिर हम गिनेंगे, काउंट करेंगे, जो आएगा वो फिर लिख देंगे। नहीं विश्वास हो तो देखिए 5 है ना, लेफ्ट से 5 पूछा है ना, तो हम देखिए लेफ्ट से 5 लिखते हैं। जैसे देखिए M होता है, L होता है, K होता है, J होता है, I, फिर H, फिर G, फिर F, E, D, C, B, A। देखिए लेफ्ट से, लेफ्ट इधर होता है ना, लेफ्ट इधर और राइट इधर होता है, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट पे आ गया ना, आई आया ना, इधर से हम ऐसे उतना कर सकते हैं ना, एग्जाम में उतना टाइम तो रहेगा नहीं मेरे पास। तो इसीलिए एक ट्रिक होता है जिसमें कि 13 + 1 करके, यानी कि 14 माइनस 5 करने पे 9 ही आ रहा है, आंसर आई आ रहा है। और इस तरह से भी करने पे हमको आंसर आई ही आ रहा है, ठीक। आ रहा है ना, देखिए आप लोग के सामने हम करके दिखाए ना। तो चलिए आप लोग का अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मतलब हम ट्रिक को आजमाए हैं, ठीक। तो चलिए अब वीडियो को लाइक करते रहिएगा पसंद आए तो, और दोस्तों के पास अपना शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब, ठीक। तो कहाँ से पूछा हमको, दाएं से पूछा है ना, तो क्या लिखना है 10 राइट लिखना है, उसके बाद के बाएं यानी कि 8 लेफ्ट। हम लोग को पता है लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है ना, तो 10 राइट और 8 लेफ्ट कितना हो जाएगा 18 राइट हो जाएगा। अब देखिए हमको अब आप लोग सोचिएगा कि अब हम 14 से माइनस यहाँ पे कर देंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम पहले क्या करते थे, अगर राइट में रहता तो उसको हम लेफ्ट में करने के लिए कितना से माइनस करते थे 27 से माइनस करते थे ना लेफ्ट में करने के लिए। तो हम यहाँ पे भी अभी भी हम कितना 27 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 लेफ्ट। तो 9 लेफ्ट में कौन सा लेटर आएगा, अगर आई मारते हैं 9 लेफ्ट में आई मार रहे हैं अभी आंसर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसको हमको चेंज करना है, क्या किस में चेंज करना है, क्योंकि इसमें पहला क्या बोल रहा है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को
उल्टे क्रम में लिखा गया है ना। तो ये आंसर नहीं होगा मेरा, ठीक। अब हम इसको बनाते हैं। अब 14 - 9 करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो 14 - 9 करेंगे कितना होगा, 5 होगा ना। तो 5 में कौन सा लेटर आएगा, ई आता है ना। राइट आंसर मेरा ई होगा, ना कि आई नहीं होगा, ठीक। आई हो जाए आगे, अगर आई ऑप्शन दिया हो रहेगा तो अगर आई आप मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका ई होगा, ठीक। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो दोस्तों फिर एक नए सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी, तो मात्र 5 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। कहाँ से पूछा है, दाईं ओर से ना। दाईं से 15वां अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा जब अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधा भाग को क्या किया है, उल्टे क्रम में लिखा है, ठीक। तो कहाँ से पूछा है, राइट से पूछा है ना। तो 15 राइट होगा और कितना 18 राइट बोल रहा है ना, 18 राइट। राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 राइट होगा, माइनस कितना 27 होगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 24 लेफ्ट। अगर हम 24 लेफ्ट है, अब यहाँ पर हम 14 माइनस कर देंगे ना, 14 - 24 लेफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 होगा ना। चलो इसमें माइनस नहीं, कुछ नहीं, बस 10 मानो, ठीक। तो कितना, अगर 10 में कौन सा लेटर आता है, जे आता है ना। तो ये क्या है मेरा राइट आंसर, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्या बोल रहा है कि पहले आधा भाग को, यानी पहले आधा भाग कहने का मतलब ए से एम तक, यानी कि एन से जेड, तो ये दूसरा भाग हो गया, ये दूसरा भाग हुआ ना। तो क्या मेरा ये दूसरा भाग भी उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, नहीं ना। मेरा तो सिर्फ ये पहला भाग लिखा हुआ उल्टा क्रम में। तो क्या 24 जो आता है, जो 24 आता है, ये क्या मेरा पहला भाग में आता है 24, नहीं ना, मेरा दूसरा भाग में आता है ना 24, यानी कि 14 से लेके 26 के बीच में आता है 24, ठीक। तो मेरा तो दूसरा भाग तो लेफ्ट से तो उल्टा हुआ है ना। तो इसमें लेफ्ट से 24 नंबर पे कौन सा आता है, 24 नंबर पे लेफ्ट से कौन सा आता है, एक्स आता है। मेरा राइट आंसर ये होगा, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक। ये होगा राइट आंसर, और ये जो ने भी मिटाएं वो गलत था। देख लीजिए, मेरा पहला भाग हमको बोला ना इसमें कि पहला भाग पलटा, यानी कि दूसरा भाग नहीं पलटा हुआ इसमें, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, एक्स होगा, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा, पढ़ाने का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। क्या बोल रहा है इसमें, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं और से 15वां अक्षर कौन सा आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहला आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। तो क्या बोल रहा है, यहाँ बाएं से हमको बताना है ना। बाएं मतलब 10 लेफ्ट, दाएं और कितना 15, यानी कि राइट कितना 15 है, ठीक। तो प्लस कितना होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 10 - 15 कितना होगा, 25 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। 25 लेफ्ट का है मतलब, अब हमको तो 14 - 6 तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 25 लेफ्ट से तो 25 हमको पता ही है क्या होता है, लेफ्ट से 25 क्या होता है, 22 होता है ना। तो मेरा राइट आंसर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक तो हो गया, 17 चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को हम उल्टे क्रम में लिखे दें तो क्या कहाँ से पूछा है हमको, बाएं से पूछा है ना, यानी कि लेफ्ट पूछा, कितना लेफ्ट 9 पूछा के बाएं 5वां, यानी कि 5 लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है ना। तो कितना हो जाएगा 4 लेफ्ट होगा, ठीक। तो इसमें 4 लेफ्ट होता है तो अब क्या करना है हमको, अब इसमें हमको क्या करना है, 14 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं 14 माइनस करेंगे, अगर 4 लेफ्ट से लिखेंगे तो 4 लेफ्ट से क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम 14 माइनस भी करते हैं, देखिए क्या होता है, 14 माइनस करेंगे तो 10 होता है। तो 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे आता है, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर, और डी होगा जो रॉन्ग आंसर होगा। वो कैसे होता है वो भी बताते हैं, ठीक। अगर हम पहला आधा भाग किसे होता है, एम से, नहीं सॉरी, ए से एम होता है ना। तो इसको हम पहला आधा भाग को उलट दिए हैं ना, तो एम से ए होगा, ठीक। और दूसरा आधा भाग क्या होता है, एन से जेड है ना। तो ये एन से जेड तो है ही, तो एम से ए के तरफ लिखते हैं। तो एम होता है, एल होता है, के होता है, जे होता है, आई होता है, एच, जी, एफ और होता है ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए।
यहाँ पर हम क्या बोले थे कि अगर डी से हम अगर 4 लेफ्ट लिखेंगे तो 4 लेफ्ट क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है ना। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई आई जे के एल एम, ठीक होता है ना। ये हुआ मेरा सीधा लेटर, ठीक, और ये हुआ उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए इधर से हम अगर सीधा लिखेंगे तो कौन सा है, 1 2 3 4 हो जाएगा ना। तो 4 तो हमको डी होगा नहीं, क्योंकि बोला हमको क्या बोला, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, ठीक। उल्टा क्रम में क्या होगा, तो उल्टा क्रम में है तो उल्टा क्रम में गिनेंगे 1 2 3 4, तो कौन सा होता है 4, लेफ्ट होता है ना, जे होता है ना 4। तो हमको तो टाइम एग्जाम उतना रहेगा ना कि हम 4 लिखेंगे। तो इसीलिए हमको एक ट्रिक है क्या कि 14 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 10। अब देखियो तो अभी इसमें हो गया 14 माइनस 10 करेंगे ना, तब हम इससे आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो इससे 10 में कौन सा आता है, जे आता है ना। तो यही मेरा जे हो गया, राइट आंसर हो गया ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, कहाँ से पूछा हमको, बाएं से पूछा है ना, तब 12 लेफ्ट हो गया और दाएं कितना 18, यानी 18 राइट हो गया, 18 राइट। कितना हो गया 18 12 कितना होता है, प्लस कितना हो जाएगा 18 12 30, सॉरी यहाँ राइट होगा, सॉरी, ठीक। यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, 30 लेफ्ट, सॉरी 30 लेफ्ट, ठीक। तब 30 लेफ्ट कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बी में डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में एफ दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में सी एन डी दिया हुआ है, ठीक। सी एन डी एक मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हुआ देखा है ना आंसर में। अगर हम 30 लेफ्ट से अगर देखेंगे, अगर ए बी सी डी का 30 देखेंगे तो 26 होता है, 26 तक क्या होता है लेफ्ट से जेड होता है, तो 26 के बाद क्या होता है 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, उसके बाद 30 होगा। उसके बाद फिर ए बी सी डी जो लेटर होता है वो घूमता है, ए से स्टार्ट हुआ जेड पे जाके ख़त्म हुआ, और फिर जेड के बाद फिर कहाँ, फिर ए से ही स्टार्ट होगा, फिर ए से स्टार्ट होगा, फिर जेड पे ख़त्म होगा, फिर ए से स्टार्ट होगा, फिर जेड पे ख़त्म होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से वो मतलब चलते रहता है। इसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट में वो अथी नहीं लगता, जो वो अथी लगता है किस में, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना चैप्टर है, उसमें वो ट्रिक लगता है जो मतलब घूमते रहता है। तो देखिए अगर उस तरह से हम करेंगे इसमें तो क्या होता है, इस 26 के बाद कितना हो 27 हो जाएगा, यानी फिर से ए से स्टार्ट होगा ना, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा और 30 पे डी होगा, ठीक। तो अगर हमको सी एन डी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, तब आप लोग बताइए इसमें कि राइट आंसर कौन सा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर डी होगा। तो हमको अगर ऑप्शन आप लोग बी मार के आते हैं तो ये आपका गलत है। अगर ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका ये सही है, ठीक। कैसे सही है, क्योंकि इसमें मतलब कि होता है क्या कि जो इसमें रिपीट नहीं होता है, जिससे कि एक कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक दूसरे को हमेशा रिपीट करते रहता है, ठीक। तो इसमें ऐसा नहीं होता। अगर ऑप्शन में सी एन डी दिया हुआ और डी भी दिया हुआ है तो मेरा करेक्ट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सी एन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी मार के आइएगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या होगा सी एन डी, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें हम थोड़ा अब क्वेश्चन चेंज करते हैं पैटर्न को, ठीक। पैटर्न को हम चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या वो अगला पैटर्न क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता। तो अब हम इसके पहले क्या पढ़े थे कि उसमें बोल रहा था क्या, अंग्रेजी वर्णमाला को पहले आधे भाग को उसमें बोल रहा था, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, दूसरे आधा भाग को पलटना है, ठीक। तो मतलब दूसरे आधा ए कितना कितना होता है, पहला आधा भाग कितना ए से एम होता है और दूसरा आधा भाग एन से जेड होता है, ठीक। तो हम पहला आधा भाग को बस सेम रखना, बस ए से एम तक ही रहेगा। ये वाला जो आधा भाग है दूसरा आधा भाग क्या हो जाएगा, जेड से एन हो जाएगा, क्योंकि इसको बोल रहा है पलटने के लिए, ठीक। तो जेड से एन कैसे होगा, तो इधर लिखते हैं, जैसे देखें जेड होगा, वाई होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, वी होगा, यू होगा, टी होगा, एस आर क्यू पी ओ एन,
NOPQRSTUVWXYZ हो गया। देखिए इसमें 13 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 लेटर। इसमें भी ए से एम तक कितना होता है, ए से एम तक भी 13 होता है और जेड से एम तक भी 13 होता है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है हम लोग को। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगला क्वेश्चन आने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 19 की ओर चलते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, दाएं से 10वें अक्षर के 5वां दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा आधा भाग को क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना। ठीक, तो चलिए बनाते हैं इसको, किस तरह से सॉल्व होगा। कहाँ से बोला, दाएं से ना, दाएं से कहने का मतलब यानी 10 राइट। ठीक, 10 राइट कितना, 5वां कहाँ दायां बोला है ना, तो 5 राइट है ना। तो क्या होता है, राइट क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या होगा 5 राइट हो जाएगा। अब ये राइट को हमको क्या करना है, लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सेम पैटर्न जो यूज करते आ रहे हैं शुरू से ही, क्या करना है 27 माइनस 5 करना। ठीक, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, नहीं 21 सॉरी 22 होगा, 22 लेफ्ट में हो गया। अब हमको क्या बोला 22 लेफ्ट में, तो 22 लेफ्ट में अगर हमको क्या पता है इसे क्या होता है, अगर उल्टे क्रम में नहीं रहता लिखा हुआ तो 22 लेफ्ट में कौन सा अक्षर आता है, भी आता है। ठीक, अब हमको क्या बोला कि दूसरा आधा भाग को उलटना है ना, यानी कि एन से लेके जेड तक जो आता है 13 लेटर बीच में, उसको हमको उलटना है ना। तो उसको हम उलटने के लिए हमको एन से है ना, तो इसमें हमको एक ट्रिक होता है, कितना होता है ट्रिक कि 40 माइनस हमको 22 करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि लेफ्ट में करने के बाद कितना 22 आया है ना, तो 40 माइनस 22 करेंगे कितना हो जाएगा 18 होगा। 40 माइनस 22 करेंगे तो 18 होगा ना। तो 18 पे कौन सा लेटर आता है, 18 पे कौन सा लेटर आता है, सॉरी आर आता है ना। राइट टाइम बोर्ड देने का कब होता है, राइट टाइम 18 वर्ष में होता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 18। ठीक, अब आप लोग सोचिएगा कि 40 कहाँ से लाएं, तो 40 हम लोग ऐसे ही नहीं आ गया है, इसको हम बनाए हैं, सोचे समझे उसके बाद बनाएं कि किस प्रकार से 40 आया है। ठीक, देखिए कैसे 40 आया, हम आप लोग को बताते हैं। ए से जेड तक कितना लेटर होता है, ए से जेड तक कितना होता है 26 होता है ना। तो अगर हमको राइट से पूछता है तो क्या करते हैं, राइट से पूछता है तो क्या करते हैं 27 माइनस करते हैं ना, और जो लेटर पूछता है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको फिर अगर पहला आधा भाग को क्या बोला है इसमें, सॉरी रुकिए, ए से एम और एन से जेड, ये 2 भाग में है ना बटन, और टोटल कितना है, टोटल 26 लेटर है, और इसमें हाफ है ना, हाफ माने कि आधा कितना है इसमें 13 इधर है और 13 इधर है, टोटल कितना है, टोटल 26 है ना। इसको यहाँ पे लिखने में थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे लिख दिए तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कितना टोटल है 26 लेटर है ना। तो देखिए 26 अगर हमको राइट को लेफ्ट में कनेक्ट चेंज करना रहता था तो हम क्या करते थे, इसमें 1 प्लस करके क्या करते थे, यानी 1 प्लस यानी 27 से माइनस करते थे ना। तो ये कितना 27 लीटर ये हो गया। ठीक, और ये 13 लीटर ये जो 13 लीटर ए सी एम तक है ना, 13 लीटर ये हो और 27 लीटर ये, तो 27 प्लस 13 करेंगे कितना होता है, 27 प्लस 13 40 होता है ना। तो इसीलिए हम 40 से इसको माइनस करते हैं। ठीक, ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर रहा, और ये जो हम समझाएं कि किस तरह से हम लाए हैं 40 जो इधर रहा। ठीक, क्योंकि हमको 13 इसको पलट दिया है ना, इसको जेड से क्या कर दिया, इसको जेड से एन बना दिया है। ठीक, इसको जेड से एन बना दिया, तो जो 13 लीटर इधर का है वो और 27 लीटर पूरा दोनों को जोड़ करके कितना हुआ 40 लीटर हुआ ना, 40। तो हम 40 से माइनस करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, राइट आंसर आ जाता है। ठीक, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए, साथ साथ में शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के यहाँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दाएं से 23वें अक्षर के चौरमा दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। ठीक,
तो देखिए हम बनाते हैं इसको, बहुत जल्दी ही सोल्यूशन हो जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है। क्या और बोल रहा है, राइट शब्द से बोला है ना, जिसमें से शब्द लगता है उसी को हमको निकालना रहता है ना, सॉरी राइट, ठीक। के दाईं ओर कितना 4 राइट, ठीक। तो राइट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 राइट। अगर राइट को हमको लेफ्ट में कनेक्ट चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस करना पड़ेगा। 27 माइनस करेंगे कितना होगा, 27 माइनस करेंगे 19 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना 8 आएगा ना। 8 क्या आएगा, लेफ्ट आया ना इधर। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, कितना से 40 से माइनस करेंगे या फिर 8 लेफ्ट। 40 से माइनस करेंगे 8 को, नहीं ना, हमको क्या करना है, क्योंकि हमको कहाँ पूछा 14 के और 26 के पहले आया है ना मेरा लेटर यहाँ, यानी कि 1 से लेके 13 के बीच में आया है। तो 1 से लेके 13 के बीच में क्या पहला आधा भाग को उल्टा क्रम में इसमें लिखा गया है, नहीं ना, सिर्फ दूसरा आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा गया है ना। तो दूसरा आधा भाग कहने का मतलब कहाँ, 14 से लेकर 26 तक। तो 14 से 26 तक मेरा तो लेटर कितना 8 आया है ना। तो 8 में कौन सा लेटर आता है, यानी कि एच, मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। इसमें हमको माइनस नहीं करना है 40 ना 14 करना है, सिर्फ राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमको 27 से माइनस करना पड़ा, ठीक। तो इसमें भी राइट मेरा आंसर कितना हुआ, एच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से 10वें अक्षर के 15वां दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला को दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब, ठीक। तो क्या बोल रहा है, बाएं से पूछा ना, यानी कि 10 लेफ्ट और राइट कितना बोल रहा है 15 राइट, ठीक। कितना हो जाएगा, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है ना, 15 10 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 15 10 कितना 25 होगा, 25 लेफ्ट। 25 लेफ्ट कहने का मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे बाई लिखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ कितना से माइनस 40 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 15 होगा ना। तो 15 में क्या होता है, 15 में क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए 15 में क्या होता है, 15 में ओ आ जाता है, ठीक। तो मेरा राइट आंसर ओ होगा, यानी कि बाई नहीं होगा, बाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सोचिएगा कितना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं। देखिए समझाने का जहाँ पे था वहाँ पे हम धीरे धीरे करके समझा दिए, ठीक। अब तो सिर्फ बस इसको सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करने के लिए क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तब तो हम लोग को प्रैक्टिस रहेगा। अगर धीरे धीरे सोल्यूशन करेंगे तो फिर धीरे धीरे में लग जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जल्दी स्पीड में, ठीक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, बाएं से 15वें अक्षर के 5वां बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब, ठीक। तो उल्टा क्रम में लिखने का मतलब दूसरा आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखना, नहीं कि पहला को नहीं लिखना, ठीक। पहला सेम रहेगा, ए से एम तक सेम रहेगा, और जो एन से जेड होता है वो हो जाएगा जेड से एन, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बाएं से कितना 15, यानी कि 15 लेफ्ट के बाएं 5वां लेफ्ट, ठीक। कितना होगा, लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है ना, तो कितना होगा लेफ्ट से 10, यानी कि 10 कहने का मतलब लेफ्ट से तो 10 आ गया, ठीक। तो 10 से हमारा कौन सा लेटर आता है, जे आता है ना, तो मेरा जे राइट आंसर। बस 5 सेकंड लगा। आप लोग सोचिए इसमें 40 से क्यों नहीं माइनस की, तो क्योंकि हमको देखिए कितना 14 के पहले आ रहा है ना मेरा आंसर, तो 14 के पहले आएगा तो उसमें हमको ना 40 से माइनस करना है। अगर राइट रहेगा तो उसमें सिर्फ लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 27 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि हमको 40 से माइनस करेंगे तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, दाएं से 16वां अक्षर के 5वां बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। कहाँ से बोल रहा है, दाएं से, यानी कि राइट कितना 16 है ना, के बाएं कितना लेफ्ट 5, कितना होगा 16 5 कितना हो जाता है प्लस 21 होगा ना, 21 राइट। यानी हमको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा 27 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 लेफ्ट में हमको पता है क्या होता है एफ से मतलब 6, यानी कि फिक्स होता है ना, फिक्स से 6 बनता है, तो यानी कि एफ हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक तो हो गया, 24 नंबर
क्या बोल रहा है, दाएं से 18वां अक्षर के 7वां दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तब। कहाँ से पूछा, हमको दाएं से पूछा है ना, दाएं कहने का मतलब राइट पूछा है ना, कि 18 राइट और के 7वां दाएं यानी कि भी राइट पूछा है ना, 7 भी राइट। तो राइट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 18 में से 7 के कितना, 11 राइट होगा ना। तो 11 राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या 27 से माइनस करते हैं ना, 27 से माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा ना, 16 लेफ्ट होगा। हमको क्या 16 लेफ्ट, हमको क्या 13 ए से एम के बीच में 16 आता है या फिर एन से जेड के बीच में आता है, एन से जेड के बीच में आता है ना 16। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब 40 हमको 40 माइनस 16 करना पड़ेगा, ठीक। 40 माइनस 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 होगा ना। तो 24 में हमको क्या आता है, अब देखिए 24 में क्या होता है, 24 में x होता है, यानी मेरा राइट आंसर x होगा, ठीक। आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आने की 25 पे लास्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, ठीक। 24 में क्या बोला, 25 में चलते हैं, 24 तो हो ही गया। 25 में क्या बोल रहा, बाएं से 24वां अक्षर के 6वां बाएं कौन सा अक्षर आएगा जब अंग्रेजी वर्णमाला को दूसरा आधा भाग को क्या करना है, उल्टा क्रम में लिख दिया गया है, ठीक। तो क्या, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या पूछा है, बाएं से पूछा है ना, तो कितना लेफ्ट 24 होगा, 24 लेफ्ट और 6 बाएं तो 6 लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट माइनस होता है ना, तो लेफ्ट माइनस हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, 18 लेफ्ट क्या इसमें 13 के पहले है या फिर 13 के बाद है, 13 के बाद है ना, यानी कि एन से लेके जेड के बीच में 18 आता है, ठीक। तो इसको में हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 40 से माइनस करना पड़ेगा। 40 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा ना। तो 22 में क्या होता है, भी होता है, तो भी मेरा राइट आंसर हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, अगली क्लास कुछ अलग अंदाज में आएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे क्लास लाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम वीडियो पे कम तो 200 या 300 शेयर जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो हम कल का वीडियो आएगा, अगला वीडियो कल। बहुत गर्मी है ना, तो आप लोग को तो समझ में आया ही होगा। तो अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए ताकि वो भी रीजनिंग पढ़ सकें आसानी से, ठीक। और क्या बोले, बाय बाय, टेक जय हिंद।